दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप बीएसईबी क्रॉसवर्ड में अच्छे से पहेली का हल दे पा रहे होंगे। बीसीसीसी 2020 यानी बीएसईबी क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट 2020 में बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, तो जानते हैं उनके जवाब क्या है। क्रॉसवर्ड के बारे में एक सामान्य जानकारी क्या है जो सबको जाननी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला दिमाग में प्रश्न आता है कि वर्ग पहेली आखिर है क्या। तो इसका जवाब है कि क्रॉसवर्ड अपने प्राथमिक रूप में शब्द अर्थ अभ्यास के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें कुछ शब्द होते हैं और उसका अर्थ समझना होता है। जहाँ शब्द वाक्यांश सुराग बनाते हैं, यानी कि शब्द और कुछ वाक्यांश मिलकर के अर्थ तक पहुँचने का रास्ता बनाते हैं, जबकि उनके अर्थ समाधान बनाते हैं जिन्हें रिक्त में डालना होता है, यानी कि अर्थ को खाली डिब्बे में भरना होता है। एक क्रॉसवर्ड को कौन हल कर सकता है। अब यह प्रश्न सबके सामने होता है कि क्रॉसवर्ड को आखिर कौन लोग हल कर सकते हैं। क्या इसके लिए तेज़ दिमाग होनी चाहिए या फिर सामान्य वर्ग भी इसे हल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजी भाषा के सरल ज्ञान के साथ वर्ग पहेली को हल कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो सामान्य अंग्रेजी भी जानता हो, सिनोनिम एंटोनिम इस तरह से कुछ जानकारी रखता हो, उसे यह हल कर सकता है। तथ्य की बात के रूप में जो कोई भी एक शब्द का अर्थ पर्याय देने में सक्षम है, एक क्रॉसवर्ड का प्रयास उसके लिए पर्याप्त रूप से फिट है। वर्ग पहेली के प्रकार क्या है। मोटे तौर पर दो प्रकार के वर्ग पहेली होती है, सरल और गूढ़ यानी कि जटिल। सरल वर्ग पहेली में कोई भी तत्व नहीं होता है, जिसमें कोई भी तत्व नहीं होता और उनमें छिपे हुए संकेत होते हैं। जबकि क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड यानी कि यह जटिल होता है और इसमें प्रत्येक सुराग एक लंबी शब्द श्रृंखला में छलावरण होते हैं, यानी कि इसकी श्रृंखला कुछ लंबी होती है और यह थोड़ा जटिल बना जाता है, जिसमें एक अतिरिक्त संकेत भी होता है जो एक पहेली के रूप में होता है। दोस्तों आइए थोड़ा इसके इतिहास के बारे में भी देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और किसने इसे शुरू किया। पहला प्रकाशित क्रॉसवर्ड लिवरपूल के एक पत्रकार आर्थर वायने द्वारा बनाया गया था। 1913 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड के दिसंबर 21 के अंक में मूल रूप से वर्ड क्रॉस इसका नाम क्रॉसवर्ड रखा गया था, जो बाद में एक हाइफन खो गया था, यानी कि इसका बीच से हाइफन हट गया और यह केवल क्रॉसवर्ड रह गया। वर्ग पहेली पर पहली किताब न्यूयॉर्क वर्ल्ड पहेली का एक संग्रह थी। वर्ग पहेली ब्रिटेन में पहुंच गई, जहां यह धीरे धीरे और अधिक कठिन हो गया, जो क्रिप्टो करेंसी में विकसित हो रहा था। क्रॉसवर्ड एक अभिजात वर्ग शगल नहीं है। इसमें प्रश्न दिया गया है कि क्या क्रॉसवर्ड उच्च वर्ग के लोग यानी कि बड़े वर्ग के लोग ही इसे हल कर पाते हैं या फिर निम्न वर्ग के लोग या फिर सामान्य वर्ग भी इसे हल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्रॉसवर्ड के सुरागों ने ब्रिटिश केंद्रित संदर्भों को ले लिया और हाल तक अभिजात वर्ग के अखबारों तक ही सीमित रहा, यानी कि बहुत समयों तक उच्च वर्ग के लोग ही इसे हल करते रहे। वह सब अब बदल रहा है। शिक्षण और छात्र समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ रही है कि एक उत्कृष्ट शिक्षण उपकरण के रूप में माइंड गेम का लाभ उठाया जा सकता है। उनके लिए क्रॉसवर्ड को प्रासंगिक बनाने के लिए एक्स्ट्रा सी का उद्देश्य क्या है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह भाषा को बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि एक औसत व्यक्ति दिन प्रतिदिन के संचार में अपनी शब्दावली का केवल 40% उपयोग करता है। पार्श्व सोच को विकसित करके वर्ग पहेली आपके अवचेतन में अव्यक्त शब्दों को जीवंत बनाने के लिए होती है, जो एक मजबूत संचार कौशल के लिए जीवित होती है।
जो बोली और लिखी जाती है। आप क्रॉसवर्ड के माध्यम से रचनात्मक लेखन कर सकते हैं और बहुत कुछ इसमें क्रॉसवर्ड के माध्यम से भी सीख सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं बीएसईबी छात्रों के लिए क्रॉसवर्ड क्यों आयोजित कर रहा है। बीएसईबी स्कूल के अधिकांश छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। गांव देहात के लोग इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। हालांकि उज्ज्वल और परिश्रमी उनके पास अंग्रेजी भाषा में आवश्यक दक्षता की कमी होती है। एक प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में यह उनकी अकिलीज एड़ी साबित होती है, यानी कि उनके लिए यह काफ़ी मददगार होती है। क्रॉसवर्ड उन्हें एक अच्छी कार्यात्मक शब्दावली बनाने में सहयोग करता है। यह उनके सॉफ्ट स्किल और आत्मविश्वास में ज़बरदस्त इजाफा करता है। उन्हें निजी पब्लिक स्कूल के छात्रों के साथ सम्मिलित करेगा। क्या अब तक कथित लाभ हैं, यानी कि इससे क्या लाभ होने वाला है और आगे भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। 2013 से एक्स्ट्रा सी ने हितधारकों, प्रिंसिपलों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों का एक बड़ा डेटाबेस बनाया है। हम उनकी प्रतिक्रिया को नियमित रूप से हल करते हैं। उनके अनुसार क्रॉसवर्ड की घटनाओं ने अंग्रेजी भाषा में रुचि की भावना पैदा की है और छात्रों के लिए एक महान प्रलाप हो सकता है। विशेष रूप से क्रॉसवर्ड की घटनाओं ने अंग्रेजी भाषा में रुचि की भावना पैदा की है और छात्रों के लिए एक महान प्रलाप हो सकता है। विशेष रूप से हॉलैंड में एक ऐसी उम्र में जब संचार सफलता की कुंजी है। छात्रों के लिए कोई दीर्घकालिक लाभ होगा या नहीं, आइए देखते हैं। एक आत्मविश्वासी और उज्ज्वल बीएसईबी छात्र अपने शहर के ब्रांडेड पब्लिक स्कूल या ब्रेडेड पब्लिक स्कूल, यहाँ पर लिखा हुआ है, समकक्ष के साथ एक समतुल्य पर है जिसे हम लंबे समय में परिकल्पना करते हैं। स्कूल से बाहर एक शीर्ष कॉलेज की प्रवेश कतार में या एक पेशेवर जिसमें शामिल होने की दहलीज पर है। बीएसईबी छात्र को केवल इसलिए नहीं खोना चाहिए क्योंकि वह कठिन ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता है, उसे सही संचार कौशल का आदेश देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।